नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी पर। तो मैं हाजिर हूं आप सबकी हैवी डिमांड का टॉपिक लेकर के, क्या सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र सीरीज। बच्चों आपकी श्योर शॉर्ट सीरीज है जिसमें आज की क्लास होगी राज्य की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत पर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये आपकी क्लास डेली राइट टाइम आपकी मिल जाया करेगी। कितने बजे? शाम 6 बजे। तो सभी लोग अपनी इस क्लास को एक बार लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, क्या राज्य की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत। एक टॉपिक खत्म हो गया, हम दूसरा कर रहे हैं शुरुआत। और आइए सबसे पहले ही प्रश्न पर आप लोग करिए, मेरे साथ साथ आंसर आना चाहिए। और क्लास के लास्ट में आप लोग ये बताओगे कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल करेक्ट निकले हैं। तो शुरू करें, अनुमति है? कैसे हैं सभी लोग? चले, बहुत बढ़िया और शानदार, जानदार, जबरदस्त। पहले प्रश्न को ले लो मेरे शेर। निम्नलिखित में से कौन कौन आत्मरक्षा के अधिकार को आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ये कौन है? ये है प्लेटो, हॉब्स, बेंथम या फिर वर्क। तो आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना किसने? तो आप कहोगे सर हॉब्स ने माना हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उत्तर होगा आपका हॉब्स। क्लियर है सभी का? चलिए भाई अगला सवाल करते जा। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया? इसका जवाब दे दो, कौन सा मिलान गलत किया गया? राष्ट्र की बहुलवादी धारणा मैकाइबर और लास्की की है, तो बिल्कुल ठीक है। राज्य की शक्ति की धारणा मैकियावेली की, ये भी ठीक है। अराजकतावादी मार्क्स और वेंथम का, ये तो बात ठीक नहीं है, किसका भी चर्चा करेंगे। सर्वसत्तावादी हेगल और वेरी हार्डी का, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां से जो सही उत्तर निकल करके आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी। थोड़ा इसके बारे में हम आपको समझाते चले स्टूडेंट्स, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। बोलो तैयार हो सब लोग? बहुत बढ़िया। देखिए भाई, अब यहाँ पहले तो आपको एक दो बातें अच्छे से समझ लेनी पड़ेगी कि तीन चीजें अब यहाँ से इसी बहाने आपको जानना पड़ेगा कि ये अराजकतावादी कौन है, मार्क्स का, बेंथम का, ये सारी चीजें जानी है। तो अगर हम पहला बात करें, यहाँ से उठा लें मार्क्स को। तो अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो आप बताओ ये किस प्रकार का है? तो आप कहो सर जो मार्क्स का बेसिक सिद्धांत है वो क्या है? वैज्ञानिक समाजवादी है ये। कैसा है ये मार्क्स? तो वैज्ञानिक समाजवादी। चलिए बेंथम के बारे में जल्दी से कमेंट करके बता दो, बेंथम कैसा है? बेंथम कैसा है? अरे भाई बेंथम नहीं याद है क्या? बेंथम उपयोगितावादी है ना, बोलो। तो ये है उपयोगितावादी। बेंथम कैसा है? तो ये हो जाएगा उपयोगितावादी विचारक। अब बेंथम की बात हो गई, सवाल है अराजकतावादी में किसका नाम लेंगे? तो यहाँ पे मैं अराजकतावादी के बारे में बताऊं, आप लोग तब तक कमेंट करके बताओ किस अराजकतावादी विचारक का नाम आपको याद है। तो अराजकतावादी अराजकतावादी विचारक प्रोधों का नाम याद है आपको, या प्रोधा आपने पढ़ा होगा? तो प्रोधा खास नाम सुना होगा, और गॉडविन, प्रोधा और गॉडविन। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। इसी बहाने आपने क्या जान लिया कि राज्य की बहुलवादी अवधारणा किसका कॉन्सेप्ट है? तो मैकाइबर और लास्की का है। राज्य की शक्ति की अवधारणा मैकियावेली का हो गया। अगर अराजकतावादी आएगा तो प्रोधा और गार्डविन बोल रहे हैं, और वैज्ञानिक समाजवादी तो मार्क्स बोलोगे। अगर उपयोगितावादी आए तो बेंथम कह देना। सर्वसत्तावादी आएगा तो हेगल और वेरी हार्डी हो जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। और एक बार बता दो सबको, सेशन में मजा आ रहा है ना भाई? बहुत बढ़िया। लीजिए अगला सवाल। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपका क्या कह रहा है ये देखना आपको। कहता है कि मनुष्य मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन ही अधिक उपयोगी है। इतना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें कौन है जो राज्य की आज्ञा इसलिए मानता है, वो कि सोचता है अगर ना मानूं तो उसमें मेरा ज्यादा घाटा, मान लेने में फायदा है। यानी अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के वो राज्य की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार का विचार है किसका? डेवेल्सन का है, सेवाइन का है, बेंथम का है, या फिर ये वेपर का है? किसका स्टेटमेंट है ये?
तो बेंथम का स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट स्टूडेंट, ये बेंथम का है। और बेंथम किस प्रकार का विचारक है, तो अभी आपने ये पढ़ा है कि बेंथम बेंथम क्या है, उपयोगिता उपयोगितावादी विचारक है। कैसा है ये उपयोगितावादी विचारक है। कौन, बेंथम। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। यहां पर आप देखोगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला कहता है राज्य अमूर्त और सरकार मूर्त, ये सही है। समाज राज्य से व्यापक है, सही है। सरकार राज्य का अभिकर्ता है, सही है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक होती है, नहीं। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि क्या होती है, अनिवार्य होती है। बोलो क्या होती है, राज्य की सदस्यता मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, भविष्य के टीचर्स, अनिवार्य होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन अपना डी दे दीजिए। चलिए अगला सवाल। अभी तक जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करने के साथ साथ एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, तो अच्छा लगेगा हमको। राज्य सरकार के राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, गेटल के द्वारा, रूसो के द्वारा, ऑस्टिन के द्वारा या फिर डायसी के द्वारा। तो राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण और क्रियान्वयन करता है। ये विचार है किसका, डायसी का। चलिए इस प्रश्न का उत्तर 10 सेकंड हम वेट करें, आप लोग दीजिएगा। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय भी है, ये कथन किसका है। चलिए आप लोग आंसर करिएगा, पहले आप लोग बताओगे तब हम आगे चलेंगे। मैक्सी का है, फास्टर का है, डनिंग का है या फिर ये विचार अरस्तु का है। किसका विचार है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। ये है अरस्तु का। क्या, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है, यह विचार है अरस्तु का। चलिए सवाल है कि आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है। इसमें से पूछ रहे कौन सा तत्व उत्तरदायी है। अब वैज्ञानिक प्रगति है, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान है, राष्ट्रीय चेतना का विकास है या धर्म का बढ़ता प्रभाव है। इसमें संदेह की बात नहीं, राष्ट्रीय चेतना का बढ़ता विकास क्या है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी है। चलिए इस प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने राज्य के, ये बढ़िया है, जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आप लोग हमें बताइए। हर्बर्ट स्पेंसर हैं, मिल्टन फ्रीडमैन, मार्क्स या बेंथम। चलिए 10 सेकंड में वेट कर रहा हूं, आप लोग उत्तर जल्दी से हमें बता दो। इसमें से उत्तर क्या देने वाले हो आप लोग, क्या उत्तर ला रहे हैं आप लोग, जल्दी जवाब दीजिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर, कौन है ये, हर्बर्ट स्पेंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बात करें तो इस प्रकार के विचार उन्होंने अपनी कौन सी किताब में कही हैं, तो आपका उत्तर सोशल, आगे क्या नाम उस किताब का होगा, सोशल स्टैटिस्टिक्स। सोशल स्टैटिक्स सोशल स्टैटिक्स में इस प्रकार का विचार कौन लेकर के आता है स्टूडेंट, तो ये आपका हर्बर्ट स्पेंसर है ना भाई। और इसके अलावा इसी का एक निबंध भी था, किसका, हर्बर्ट स्पेंसर का। तो जो निबंध है उसका नाम है ऑर्गेनिज्म। तो उनके विचार हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए आप लोग। ये सवाल आपका है कि यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। ये बात कौन कहता है, हीगल कह रहा है, वेबर है, ग्लंटसली है या हरमन पाइनर है। कौन कहता है जल्दी बता दो। तो आप सब लोगों को उत्तर देना चाहिए सर, ये वेबर का स्टेटमेंट है, यानी मार्क्स वेबर है ना, मैक्स वेबर, सॉरी मैक्स वेबर। क्लियर है सबका। चले आगे। मैक्स वेबर कहाँ का समाजशास्त्री है, तो ये जर्मन का है। कहाँ का बच्चों, जर्मन का है। अगर इसका पीरियड हम देखें तो आप कहोगे 1864 से कब तक है ये, 1920 तक।
तो मैक्स वेबर के बारे में भी आपने जान लिया। अब हमें अपने अगले सवाल की तरफ लेके आना है। चलिए 10 नंबर के सवाल को उत्तर दीजिएगा आप लोग। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य स्वाभाविक और आवश्यक संस्था है। राज्य एक अनावश्यक संस्था है। राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं। केवल इसमें विकल्प बी वाला स्टेटमेंट जिसमें लिखा है राज्य स्वाभाविक और आवश्यक संस्था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। भाई अगले सवाल पर आ जाओ। यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है हमारे सारे टीजीटी के प्रिय विद्यार्थी। ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट किसका है? तो आप लोग निश्चित तौर पर बताओगे सर ये एंगल्स का, लास्की का, मैक्स वेबर का नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट रॉबर्ट मैकाइबर का है। क्या एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी क्या होगी? राज्य बन जाएगी। और ये विचार है रॉबर्ट मैकाइबर का। अगले सवाल पर आंसर आप लोग करते रहिए। आंसर आपकी धीमी गति से आ रहे हैं, तेज आने चाहिए। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत, ताओ से बोलो, दैवीय सिद्धांत है। बिना एक सेकंड गंवाए, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। चलिए इस सवाल को देना आप लोग। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित दार्शनिकों को ऐतिहासिक क्रम से आप दिखाओ। ऐतिहासिक क्रम का मतलब ही स्टूडेंट उनके जन्म के हिसाब से हम दिखाने हैं कि कौन किस काल में रहा है। मुझे ये बताया जाए, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो आप लोग हमें बताएं कि अगर आपको हॉब्स का नॉर्मल पीरियड याद हो तो हॉब्स का पीरियड आप क्या लेंगे? 1588 ईस्वी। कितना लेंगे? 1588। हमें कोई बताए लॉक का समय क्या लेंगे आप लोग? लॉक का समय कितना लेंगे? 1632, 1632। मॉन्टेस्क्यू याद है आपको? मॉन्टेस्क्यू का समय क्या लेंगे? तो मॉन्टेस्क्यू का अगर हम समय के बारे में बात करें तो 1689। आंसर कौन सा विकल्प होगा? कमेंट करके बताना। रूसो का टाइम क्या लेना चाहते हो आप लोग? 1712, 1712। अब बताओ इसका मतलब हमारा क्रम क्या बना जिसमें हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो हो। हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो हो। तो आपने देखा कि इस प्रकार का विकल्प आपका ऑप्शन डी है और आप लोगों के आंसर भी ऑप्शन डी आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर, अगला सवाल आपका है कि किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद करी है? तो बता दो हॉब्स, लॉक, रूसो में कौन है? तो आप लोग बोलो सर ये हॉब्स है। कौन है? हॉब्स है। यही हॉब्स ही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करना। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। ये कथन किसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन ये सेवाइन का है, सीले का है, बाकेर का है या बेपर का है? तो बारकर का है बच्चों, बारकर का है नहीं। तो ये वास्तव में स्टेटमेंट किसका है? सीले का है। क्या है स्टेटमेंट? बोलो। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट किसका है? सीले का है। और यही आपके प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। आइए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए इस प्रश्न को लीजिएगा, जहां पर लिखा है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? हेनरी मेन के द्वारा, ट्राइस्टस्के के द्वारा, ओपेनहाइमर के द्वारा या दुर्खीम के द्वारा? जल्दी से जवाब आप लोग दे दो किसके द्वारा। चलिए मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, फटाफट आंसर लेके आना स्टूडेंट। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत, जो दिए गए विकल्प उसमें से किसका नाम लेंगे आप लोग? हेनरी मेन का। क्या बात, शाबाश, दिल जीत लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। हेनरी मेन का आपका उत्तर होगा। चलिए इस सवाल को करिएगा। इस सवाल में आपका लिखा है जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं ये बताना है। पहला, लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता, जबकि रूसो का संविदा आबद्ध है। नहीं, लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो संविदा में व्यक्ति के समुदाय में पूर्ण समर्पण,
हो जाता है? नहीं। लॉक की संविदा में व्यक्तियों का अधिकार सुरक्षित हो जाता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता नहीं। इसका मतलब है कि जितने भी स्टेटमेंट इसमें लिखे गए हैं, इनमें हमें ये बताना कि कौन सा सही नहीं है। बच्चों, सही बात तो ये है कि इस सवाल में थोड़ी सी एक मिस्टेक थी, सही नहीं की जगह होना चाहिए कौन सही है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट आप गौर करिए तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई इनकी विचारधारा के हिसाब से ये क्या है, बिल्कुल सही। बच्चों, ये सवाल गलत लिखा गया, मैं काट देता हूं कि सम्मान में क्या सही है, सही करके उत्तर बताना। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही होगा, ये भी सही। क्या? लाक के समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो संविदा आबद्ध करता है। लाक समुदाय को नगण्य शक्ति, जबकि रूसो संविदा में व्यक्ति का पूर्ण समर्पण होता है। लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान होगा। ये सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, तो आंसर आपका विकल्प डी होगा। चलिए, इसमें सही बताना है। अब हम आपका अगला क्वेश्चन ले रहे हैं और इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग एक बार पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। सवाल क्या है? सेवाइन, सेवाइन क्या कहता है? सेवाइन आप ही बता दीजिए। सवाल में कहता है सेवाइन, सेबाइन, सेबाइन कहता है अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है। उनमें कदाचित महानतम है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, या फिर बेंथम है, या फिर बेंथम है। तो जितने भी हैं उनमें से महानतम कौन है? हॉब्स। किसका विचार है ये? सेबाइन का। सेबाइन क्या कहता है? अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित सबसे महान कौन है? तो आप बोलो सर सबसे महान हॉब्स है, सेबाइन के मतानुसार। अब इस प्रश्न को देखना, कहता है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन कैसा है? एकाकी, निर्धन, निरुपयोगी और अकाल्पनिक था। क्या ये बात सही है? तो हॉब्स का ऐसा ही विचार है, तो हम समय क्यों गंवाएं, सीधे अपना आंसर विकल्प ए लेकर के आते। माय डियर फ्रेंड, अगला सवाल है इनमें से किसमें लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई है? ये आपका प्रश्न है, जल्दी से आप लोग इसको उत्तर देना। इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा मिली? 1855 की हिंसक क्रांति को, 1655 की हिंसक क्रांति को, 1642 का गृह युद्ध, 1650 की स्वर्णिम क्रांति, या 1688 की स्वर्णिम क्रांति? 1688 की स्वर्णिम क्रांति। और आपको पता है स्वर्णिम क्रांति कहाँ हुई थी? तो आप जवाब देंगे सर ये इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये? इंग्लैंड में हुई थी। और अगर हम बात करें इसके जो दार्शनिक विचारक हैं जिनका प्रभाव रहा, तो 1688 की स्वर्णिम क्रांति पर विचार किसका रहा? लॉक के विचारों का प्रभाव रहा। ये आपका उत्तर है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपकी रेगुलेटिव हो शानदार, जानदार, जबरदस्त, इसके लिए आपकी क्लास अब डेली शाम 6 बजे आ जाएगी। हम उपलब्ध होंगे तो लाइव क्लास आएगी, कहीं अगर देरी हो गए तो आपकी वीडियो जाएगी। जितना प्यार आप लोग लाइव वाली क्लास को देते हो उतना ही बच्चों आप लोग वीडियो वाली क्लास को देना। इससे इसका एक ही हमारा मकसद है, किसी भी हाल में आपकी एक भी दिन क्लास की गैपिंग ना हो, क्योंकि आप सबको मेरा शेड्यूल पता, थोड़ी सी व्यस्त रहता हूं। अगर किसी कारणवश देर सवेर हुआ तो आपने जो अपना एक शेड्यूल बनाया हमारे साथ पढ़ने का, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी भी हैं, ताकि आपकी 6 बजे आपकी क्लास ही डेली मिल जाए। मेरी बात आपने ध्यान से सुन ली है। जिस दिन हम समय पर उपलब्ध है लाइव आएंगे, अदरवाइज आपकी वीडियो जाएगी, मतलब आपकी क्लास रोज आएगी। इतिहास वाली क्लास का टाइम ही चूंकि ऐसा है कि उसमें हर कीमत पर हम उपलब्ध होते हैं, तो इस नाते इतिहास की क्लास में रात के 10 बजे हम आपसे मिलते हैं। तो रात के 10 बजे हम आपकी समय से इतिहास वाली क्लास में उपस्थित होंगे, और वो क्लास में डेली हम लाइव मिलेंगे, क्योंकि उस समय हम आ चुके होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। एक बार आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी है, और हम आगे की जो क्लास लाएंगे शानदार तरीके से क्लास साथ पूरी व्याख्या भी विस्तार से करते जाएंगे। और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने सेशन को करता हूं समाप्त। कल होगी हमारी आपकी फिर मुलाकात।
तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।